पहलगाम आतंकी हमले में बेचारे 26 निर्दोष लोग बेवजह मारे गए, जिसके बाद भारत भी शांत नहीं बैठा। भारत सरकार ने कई अहम फैसले लिए, जिसमें सिंधु नदी जल को रोकना, वीजा रद्द करने जैसे कई बड़े फैसले शामिल थे। भारत के इन फैसलों से पाकिस्तान के अंदर डर का माहौल है। पाकिस्तान को भूखे प्यासे मरने का इतना खौफ सता रहा है, उसने अब सिर्फ खुद को मजबूत दिखाने के लिए कॉपी पेस्ट का तरीका अपनाया और भारत सरकार के लिए गए फैसलों को उल्टा कर दिया। पाकिस्तान में लिए गए फैसलों में एक चीज शामिल है, जो है शिमला समझौता। पाकिस्तान ने इस समझौते को रद्द करने को कहा है। हालांकि पाकिस्तान अपने इन दिखावी फैसलों से कुछ कर तो नहीं सकता, बस भारत के डर की वजह से वो अपनी गिरी हुई इज्जत छुपा रहा है। क्या है शिमला समझौता? अब देखिए, मेन चीज ये है कि जिस शिमला समझौते की पाकिस्तान बात कर रहा है, वो समझौता आखिर क्या है। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं कि जिस पर पाकिस्तान इतना उछल रहा है वो आखिर में है क्या। दरअसल शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 2 जुलाई 1972 को हुआ था। ये समझौता उस समय हुआ जब 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद भारत ने बड़ी जीत हासिल की थी और पाकिस्तान के लगभग 90,000 सैनिकों को बंदी बना लिया था। इस युद्ध का परिणाम बांग्लादेश निकला। युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया था। उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने शिमला में मिलकर एक नई शुरुआत करने का प्रयास किया। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य था दोनों देशों के बीच शांति बनाए रखना, युद्ध के बाद बने विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना और भविष्य में युद्ध जैसी स्थिति से बचना। चलिए अब देखते हैं शिमला समझौते के कुछ मुख्य बिंदु, जिसको लेकर ट्रीटी साइन हुई थी। शांति से सुलझेंगे विवाद। इसमें सबसे पहले था कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो भी विवाद होंगे उसे दोनों देश शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएंगे। कोई तीसरा देश या संस्था बीच में नहीं आएगी। एलओसी को दी जाएगी मान्यता। इसमें दूसरा पॉइंट लाइन ऑफ कंट्रोल था। 1971 के युद्ध के बाद जो लाइन ऑफ कंट्रोल बनी थी, दोनों देश उसे मान्यता देंगे। इसे बलपूर्वक बदला नहीं जाएगा। दोनों देशों की शांति था मुख्य उद्देश्य। तीसरा इसमें मेन पॉइंट था कि भविष्य में दोनों देश आपसी संबंधों को सुधारने और एक दूसरे के आंतरिक मामले में दखल न देने का संकल्प लेंगे। युद्ध में पकड़े गए सभी बंदियों को भारत समय रहते वापस करेगा। दोनों देश इस प्रयास में रहेंगे कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनी रहे। ये समझौता दोनों देश के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी था। भारत ने एक बहुत बड़ी जीत के बाद भी पाकिस्तान के साथ शांति का हाथ बढ़ाया ताकि भविष्य में संघर्ष न हो और दोनों देशों की जनता शांति से जीवन जी सके। समझौता रद्द होने के बाद क्या होगा? अब इसमें जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि आखिर ये शिमला समझौता रद्द हो गया तो क्या होगा। अगर शिमला समझौता रद्द हो जाता है तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो आपसी बातचीत और शांतिपूर्ण समाधान का रास्ता बना था वो अब खत्म हो जाएगा। इसका मतलब होगा कि दोनों देश के बीच किसी तीसरा देश या संस्था आ सकेगी। सीमाओं पर फिर से गोलीबारी, संघर्ष या यहाँ तक कि युद्ध जैसे हालात बन सकते हैं। भारत कभी भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। अब इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।